हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्रिक हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो जो हमारी डिजीज़ की ऑनलाइन क्लासें चल रही है उसका आज लेक्चर 4 है। तो लेक्चर 4 के अंदर हम आपको बताएंगे एंगुलर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, एंगुलर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस क्यों होता है, किन कारणों से होता है, एंगुलर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में क्या साइन होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो पूरा कंप्लीटली आपको एंगुलर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे डिजीज़ के जो पिछले लेक्चर है नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वह लेक्चर देख सकते हैं और उन लेक्चर का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि एंगुलर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस क्या होता है। तो जो एंगुलर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है वह जो कंजक्टिवा होती है और जो लीड होती है, लीड का जो मार्जिन होता है वहाँ पे ये डिजीज़ होती है, तो उसको एंगुलर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। तो चलिए मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ कि जो एंगुलर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है वह कहाँ पे होता है और कैसे होता है, किन कारणों से होता है। तो चलिए समझाता हूँ आपको डायग्राम से। दोस्तों, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये आई का डायग्राम है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि जो एंगुलर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है वह कहाँ पे होता है। तो ये आपको जो दिख रही है ये लीड मार्जिन होती है और यहाँ पे इसका एंगल होता है, ये एंगल होता है और ये कंजक्टिवा है। तो जो एंगुलर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है वह जो मार्जिन होता है, एंगल होता है, यहाँ पे होता है और ये कंजक्टिवा पे होता है। तो दोस्तों, जो एंगुलर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है वह किन कारणों से होता है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके कारण जो एंगुलर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है वह हो जाता है, जैसे कि मोर्क्सिला है और स्टेपेलोकोकी है। तो ये कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके कारण जो एंगुलर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है हो सकता है। तो अब इसका सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो जो नेजल कैविटी होती है तो उसके कारण यह जो डिजीज़ है वह हो जाती है। मोड्स ऑफ इन्फेक्शन, एक इन्फेक्शन के मोड्स क्या है। तो जैसे जो नेजल कैविटी है उसके द्वारा जो इन्फेक्शन होता है वह आई के अंदर आ जाता है, जैसे कि फिंगर द्वारा जो इन्फेक्शन है वह आई के अंदर आ सकता है, या फिर हैंड क्रीचिक होते हैं जो रुमाल होते हैं उनके कारण भी जो इन्फेक्शन है वह एक आई के अंदर आ जाता है। तो ये बहुत से ऐसे कुछ कारण होते हैं जिनके कारण जो इन्फेक्शन होते हैं वह आई के अंदर आ जाते हैं। तो दोस्तों, एंगुलर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के बारे में आपने समझ लिया है कि क्यों होता है। तो अब आगे इसकी सिम्टम्स के बारे में समझते हैं। तो चलिए सिम्टम्स के बारे में आपको समझाता हूँ। तो अब हम इसके सिम्टम्स के बारे में समझते हैं कि एक एंगुलर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में क्या सिम्टम्स होते हैं। क्लिनिकल फीचर सिम्टम्स इंक्लूड इरिटेशन, इरिटेशन होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है एंड फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट इन द आई। आँख के अंदर इरिटेशन होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट इन द आईज, जो आईज होती है डिस्कम्फर्ट हो जाती है। हिस्ट्री ऑफ कलेक्शन ऑफ डर्टी वाइट फोमी डिस्चार्ज एट द एंगल। तो ये जो आप एंगल देख रहे हैं इस जगह पे वाइट फोमी डिस्चार्ज जमा हो जाता है। ये जगह आप देख रहे हैं जहाँ पे एंगल है, यहाँ पे आपको वाइट फोमी डिस्चार्ज देखने को मिलती है। रेडनेस इन द एंगल ऑफ आई, जो ये एंगल होता है यहाँ पे रेडनेस हो जाती है, जो आँख है वह लाल हो जाती है। तो यह इसके सिम्टम्स होते हैं। तो दोस्तों, सिम्टम्स के बारे में आपने समझ लिया है। तो चलिए अब मैं आपको साइन के बारे में समझाता हूँ कि एक एंगुलर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में क्या साइन होते हैं। आगे है साइन इंक्लूड। तो एक एंगुलर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में क्या साइन होते हैं। साइन इंक्लूड हाइपरेमिया ऑफ बल्बर कंजक्टिवा नियर द कांथी। तो ये कांथी होती है और ये बल्बर कंजक्टिवा होता है, तो यहाँ पे हाइपरेमिया हो जाता है। हाइपरेमिया ऑफ लीड मार्जिन नियर द एंगल, और जो लीड मार्जिन होता है वहाँ पर भी हाइपरेमिया हो जाता है। एक्सकोरेशन ऑफ द स्किन अराउंड द एंगल। तो ये जो एंगल होता है, ये एंगल है, यहाँ पे जो स्किन होती है वह पपड़ी नुमा हो जाती है, पपड़ी जमा हो जाती है स्किन की। फोमी म्यूकोप्रिलेंट डिस्चार्ज एट द एंगल इज यूजली प्रेजेंट।
तो जो ये एंगल होता है यहाँ पे म्यूकोप्रेग्नेंट डिस्चार्ज जमा हो जाता है, फोमी म्यूकोप्रेग्नेंट डिस्चार्ज यहाँ पे जमा हो जाता है। तो एक एंगुलर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? अगर एंगुलर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस का हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, जैसे कि ब्लेफराइटिस है एंड शेलो मार्जिनल कैथेड्रल कॉर्नियल अल्सरेशन है। तो ये कुछ डिजीज़ होती है, तो अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो ये कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। दोस्तों, साइन और सिम्टम आपने समझ लिए हैं, तो अब मैं आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में समझाता हूँ कि एक एंगुलर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में क्या मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो अब है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में पहला है प्रोफिलैक्सिस। प्रोफिलैक्सिस इंक्लूड ट्रीटमेंट ऑफ एसोसिएटेड नेजल इन्फेक्शन एंड गुड पर्सनल हाइजीन। तो जो नेजल इन्फेक्शन होता है और गुड पर्सनल हाइजीन, तो ये ट्रीटमेंट होता है, एक हाइजीन रखनी होती है। तो एक नेज़ल की और एक पर्सनल हाइजीन रखनी होती है, तो ये इसका प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट होता है। तो नेक्स्ट ट्रीटमेंट है इसका मेडिकल ट्रीटमेंट। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में उसको क्या जो ऑइंटमेंट है दिया जाता है, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। तो उसमें पहले है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 1% आई ऑइंटमेंट। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 1% आई ऑइंटमेंट एक एंगुलर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस पेशेंट को दिया जाता है, जिसको कि 2 या 3 टाइम्स ए डे, दिन के अंदर 2 या 3 बार डालना होता है, 4, 9 या फिर 14 डे, 9 या फिर 14 दिन के लिए जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है इसको डालना होता है। आगे है जिंक लोशन। दूसरे नंबर पे है जिंक लोशन इंस्टॉल्ड इन डे टाइम एंड जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट एट बेड टाइम। तो उसमें एक जिंक लोशन होता है और एक जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट होती है। तो जो जिंक लोशन होता है उसको डे टाइम, दिन के समय में डाला जाता है, और जो जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट होती है उसको बेड टाइम डाला जाता है। तो यह कुछ ट्रीटमेंट होते हैं जिसको एक एंगुलर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में दिया जाता है। तो दोस्तों, आज आपने पूरा एंगुलर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के साइन, सिम्टम, ट्रीटमेंट के बारे में अच्छे से समझ लिया है। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।